डिवाइन फीमेल सोल एंड हीलिंग जोन में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो का थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। मैं कभी कभी ऐसे वीडियोस बना देती हूँ ताकि आप लोगों को पूरा गाइडेंस मिल सके, और हमेशा मैं करंट एनर्जी अपडेट ही लेके आती हूँ। बट कभी कभी मैं ऐसे वीडियोस बना देती हूँ जो कि डिमांडिंग होते हैं, और बहुत सारे मेरे जो भी लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, और उनका रहता है क्वेश्चन, तो उसके अनुसार से ही मैं कभी कभी एक आध वीडियो ऐसा बना देती हूँ जिससे कि आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि जर्नी काफ़ी लंबी है, और लंबी है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग कहाँ पर हो, किस जगह पे हो, मुझे नहीं पता, बट जिनको रेजोनेट हो तो समझ लीजिएगा कि ये उनके लिए वीडियोस बने हैं और एक गाइडेंस के तौर पे उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ कि आपके जो पर्सन जो है ना, उनको आपकी शक्तियों के विषय में यानी पावर्स के विषय में कब पता चलने शुरू हो जाते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं क्लियरली कि ट्विन फ्लेम जर्नी में चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ उनको शुरू से ही आपके पावर्स का पता होता है, एकदम स्टार्टिंग फेज से ही, चूँकि यहाँ पावर की ही लड़ाई होती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हिडन है, और चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि ब्लॉकेजेज जिसको कहते हो, एनर्जी का ब्लॉकेजेज, वो दोनों में होते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकेज जब रिमूव होने शुरू हो जाते हैं तो चीज़ें सरफेस पे आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि ये चीज़ें थी जो कि पहले पता नहीं चलती है ना। तो जब स्टार्टिंग फेज में अपने पर्सन से आप मिलते हो ना, तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो आपके ब्यूटी के पीछे हैं, आपकी खूबसूरती के पीछे हैं। हालांकि डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके ब्यूटी के पीछे भी होते हैं, बट उनका ये मेन मकसद होता नहीं है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन के अलावे दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल खूबसूरत होती हैं, बट वो उनके पीछे नहीं पड़ते, है ना। तो जो डिवाइन फेमिनिन होती हैं वो उनको इसलिए अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो ये पावर की ही लड़ाई है, और पावर उनको समझ में शुरू में ही आ जाते हैं कि डिवाइन फेमिनिन पावरफुल है, लेकिन उन चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप पावरलेस हो। ठीक है, आपके अंदर कुछ भी पावर नहीं है, मैं पावरफुल हूँ। और ये बातें डिवाइन फेमिनिन को इसलिए पता नहीं चलती क्योंकि उनकी एनर्जी में बहुत सारे ब्लॉकेज होते हैं, और उनको वो अनकंडीशनल लव देती हैं, जो कि उनका यही है, उनका जो ओरिजिनल कैरेक्टर जिसको कह सकते हो ना, ओरिजिनल उनका ट्रू सेल्फ यही है कि वो सबको अनकंडीशनल लव दें। तो इस वजह से चीज़ों को वो समझ नहीं पाती है स्टार्टिंग में, और जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा कि ब्लॉकेज होने की वजह से गलतफहमियों का बहुत सारा शिकार वो हो जाती हैं, और उसकी वजह से उनको ये चीज़ें यहाँ तक समझने में बहुत लंबा समय लग जाता है कि उनके पर्सन जो है उनकी पावर के पीछे है, या उनको उनकी पावर की भनक लग चुकी है। ठीक है ना, तो अब मैं बताती हूँ स्टार्टिंग से कि चीज़ें कैसे कैसे उनको समझ में आनी शुरू हो जाती है और आपको समझ में आनी शुरू होती है। तो जब आपका बबल फेज ख़त्म होता है तो यहाँ से आप अपने पर्सन को चेंज करना शुरू कर देते हो, और आपके पर्सन रन करना शुरू कर देते हैं, और आप फिर यहाँ से एक फाइट शुरू होती है, दोनों के बीच एनर्जी की जंग शुरू होती है, और वो कार्मिक के पास बार बार जाना पसंद करते हैं, और आप उनको बार बार कार्मिक की सच्चाइयाँ दिखाते हो, बार बार वो कार्मिक के पास जाते हैं, आप बार बार कार्मिक की सच्चाइयाँ दिखाते हो ताकि उनको रियलाइजेशन हो सके, बट उनको नहीं होता क्योंकि उनके रूट चक्रा ब्लॉक होते हैं, और आपके चक्रों में भी ब्लॉकेज होते हैं। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, आपके थर्ड आई चक्रा में ब्लॉकेज होते हैं, तो इस वजह से आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, बट आपको लगना शुरू हो जाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रही है, और उन चीज़ों को आपको ठीक करने की ज़रूरत है और किसी की हेल्प की ज़रूरत है। और यहाँ से आपको ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है,
और आप लोगों से हेल्प मांगना शुरू कर देते हो। पहले तो आपको समझ नहीं आता कि किससे हेल्प लिया जाए, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाती है। डिवाइन आपको हेल्प करते हैं, एंजल्स आपको हेल्प करते हैं, आपके गुरु, आपके एंसेस्टर सारे आपको हेल्प करते हैं। फिर आपको एक गाइडेंस मिलता है और यहाँ से आप उस गाइडेंस पे काम करते हो, अपने चक्रों को हील करते हो, एनर्जी के ब्लॉकेज को रिमूव करते हो। और जब आप थर्ड आई से कनेक्ट होते हो तो चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आनी शुरू हो जाती है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, और कौन से वो लोग हैं जो आपकी एनर्जी के पीछे हैं, और कौन से लोग हैं जो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, और कौन से वो लोग हैं जो आपका चैन सुकून को छीन रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपके गोल एक ही होता है, शांति की तलाश। आप शांति चाहते हो और बाकी लोग आपकी एनर्जी को शक करते हैं, एनर्जी छीनते हैं, एनर्जी के साथ खिलवाड़ करते हैं, और आप इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हो। लेकिन जब आप फाइनली समझ जाते हो, फाइनली आप काम कर चुके होते हो, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन पूरी तरीके से अवेकन हो जाती है और अपनी एनर्जियों को समेटना शुरू कर देती है, अपने एनर्जी के ऊपर काम कर देती है। तो ऐसे में क्या होता है कि अपनी सारी शक्तियों को समेटना शुरू कर देती है और अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाती है, डिवाइन के साथ यहाँ कनेक्ट होती है, अपने पर्सन को यहाँ पूरी तरीके से लेट गो कर देती है। यहाँ लेट गो करने का मतलब मैं बार बार बता चुकी हूँ कि पूरी तरीके से लेट गो होता है, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, सब तरह से। जब वो अपने पर्सन को लेट गो करती है तभी डिवाइन के साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट हो पाती है, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी में कुछ भी ब्लॉकेज रहेंगे आप डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो जब आप इतना काम कर चुके होते हो और उसके बाद आपके पर्सन यहाँ से यू टर्न लेते हैं, देखते हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं है, आप पूरी तरीके से खुश हो अपनी ज़िंदगी में, पूरी तरीके से बैलेंस हो, और पता नहीं आपको क्या मिल गया है, ऐसी चीज़ें पता नहीं आपको क्या हो गया है कि आप को किसी की नीड नहीं है, आप अकेले भी खुश हो, आप कम पैसों में भी खुश हो, आप किसी भी तरीके से अपनी खुशी को, अपनी शांति को जाने नहीं दे रहे हो। कुछ खजाना तो आपके हाथ ज़रूर लग गया है, ऐसा कुछ आपके पर्सन को जब लगना शुरू हो जाता है तो यू टर्न लेते हैं वो, और यहाँ से जब वो आते हैं, वापस आते हैं, तो उनके जो भी चक्रा हैं सारे ब्लॉक होते हैं, सारे। ऐसा नहीं है कि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो गए होते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर से आपके साथ एक हारमोनियस रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बट आप यहाँ पूरी तरीके से उनको लेट गो जब कर चुके होते हो तो उनको आईना दिखाते हो और आप कहते हो कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप अपने ऊपर पूरी तरीके से काम नहीं करोगे ये चीज़ें ठीक होनी मुश्किल है। और यहाँ से आपके पर्सन को एक ट्रिगर मिलता है, एक पूरी तरीके से कहिए कि उनके ईगो को चोट पहुंचता है, उनको बुरा लगता है, और वापस वो कार्मिक की दुनिया में फिर से लौट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब मेरा तो यही सहारा है और शायद मैं यहाँ पर ही खुश रह सकता हूँ, या शायद मेरे ईगो को यहाँ पर कुछ संतुष्टि मिल सकता है, या ईगो को किसी तरीके से सेटिस्फाई किया जा सकता है, और फिर से अपनी कार्मिक की दुनिया में लौट जाते हैं। लेकिन फिर भी डिवाइन फेमिनिन को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, और ऐसी परिस्थिति में यहाँ से उनको ट्रिगर मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से चीज़ें बिल्कुल उल्टी हो जाती हैं। डिवाइन का इंटरफेयर इसमें शुरू हो जाता है, और जितनी भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं ना, वो डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ जाती हैं, और डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ मतलब एनर्जी बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है, और कोई भी एनर्जी उनका साथ नहीं देती है, ना तो उनके कार्मिक साथ देते हैं। और उनकी सच्चाइयाँ, बहुत सारी सच्चाइयाँ जो है ना, वो मतलब सरफेस पे आनी शुरू हो जाती है। जो उन्होंने कभी झूठ बोला, जो चीज़ें कभी उन्होंने ठगी की, जो चीज़ें कभी उन्होंने बुरा बर्ताव किया, मतलब चीज़ें बिल्कुल उल्टी पड़ जाती है उन पर, और वो फिर कहीं के नहीं रहते। ना तो कार्मिक उनको एक्सेप्ट करते हैं। कार्मिक का तो जैसा नेचर होता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए सारे प्रपंच करते हैं, तो बस उनका नेचर वैसा ही रहता है, और उस एनर्जी में वो सेटल नहीं हो पाते, क्योंकि उनको डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी का
चस्का लग जाता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ऐसी होती है जो कि चुटकियों में सारे काम को कर देती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू हो जाती है जब वो कार्मिक के पास वापस लौट जाते हैं डिवाइन फेमिनिन को छोड़कर। तब उनको महसूस होता है कि डिवाइन फेमिनिन तो चुटकियों में चीज़ें कर दिया करती है और उनको प्रोटेक्ट भी करती है और सारी चीज़ें, सारी ज़िंदगी उनकी आसान वो बना देती है। तो कहीं ना कहीं एक डीप रियलाइजेशन में वो चले जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनका ईगो जो है वही आड़े आ रहा है और इसी वजह से शायद वो डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनको ये भी चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती है कि डिवाइन फेमिनिन तो अकेली ही सब कुछ कर रही है और अकेली ही खुश है और किसी भी तरीके का अब ब्लेम उन पर डाला नहीं जा सकता। पहले वो ब्लेम डाला करते थे कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा, तुम्हारी वजह से वो हो रहा और तुम्हारी वजह से सारे उनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रहे हैं, या फाइनेंशियल या किसी भी तरीके का हर प्रॉब्लम जो भी उनके लाइफ में छोटे बड़े, चाहे वो कार्मिक के हों चाहे कुछ भी, सारे के डिवाइन फेमिनिन के मत्थे पर वो मर देते थे और डिवाइन फेमिनिन चुपचाप उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया करती थी। या कभी कभी उन चीज़ों के प्रति जब भी वो बोलना शुरू करती थी तो फाइटिंग शुरू हो जाती थी। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन को जब समझ में आ जाती है और वो अपनी सारी एनर्जी को बचाना शुरू करती है और अपने ऊपर जब काम कर लेती है, तो ये डिवाइन मैस्कुलिन के लिए फिर से एक खतरे की घंटी के रूप में आते हैं वापस। और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन समझ नहीं पाते कि अब किया जाए। या तो मुझे अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे कार्मिक के साथ इसी ट्रिगर के साथ या उस लो एनर्जी के साथ जो कि मैं बिल्कुल 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 भी पसंद नहीं करता, उनके साथ ही मुझे चीज़ों को रखना होगा या उनके साथ ही मुझे सरवाइव करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा उनके साथ सिचुएशन आता है कि जैसे कि वो कहीं के नहीं हैं, कुछ इस तरीके का सिचुएशन उनको फील होना शुरू हो जाता है कि कार्मिक के साथ वो रह नहीं सकते और डिवाइन फेमिनिन की शक्तियों के आगे वो सरेंडर नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी शक्तियाँ याद आने शुरू हो जाती है और सोचना वो शुरू कर देते हैं कि अगर मैं शक्तियों के साथ रहता हूँ, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी के साथ कनेक्ट होता हूँ तो मेरी ज़िंदगी बहुत आसान होती है, शांतिपूर्वक रहती है। और अगर मैं अपने ईगो को रखता हूँ तो मुझे कार्मिक के साथ रहना पड़ेगा, कार्मिक के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और कार्मिक की बातों को स्वीकार करना पड़ेगा जो कि वो पसंद बिल्कुल 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 भी नहीं करते और उनकी एनर्जी के साथ वो बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तो एक ऐसा सिचुएशन मैस्कुलिन एनर्जी के पास आ जाता है जिसमें कि वो दुविधा में पड़ जाते हैं और यहाँ उनके सामने एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि अपने ईगो को वो कैसे छोड़े। और ये उनके लिए अकेलेपन जैसा हो जाता है और इस टाइम में वो सबसे ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक ऐसा सिचुएशन उनके सामने आ जाता है कि अब उनको दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ता है। तो उनकी शक्तियों को उनको ऐसा लगता है, मैस्कुलिन एनर्जी को ऐसा लगता है कि डिवाइन फेमिनिन की शक्तियाँ मुझे मिल जाती या मैं सिर्फ डिवाइन फेमिनिन की शक्तियों को किसी भी तरीके से हासिल कर लेता तो मुझे डिवाइन फेमिनिन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन होते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो अपने ईगो को नहीं छोड़ना पसंद करेंगे। तो ऐसे में डिवाइन फेमिनिन सब कुछ देखती है, सब कुछ समझ रही होती है कि कैसे कैसे डिवाइन मैस्कुलिन क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, क्या क्या तिकड़मबाजी कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों को कैसे कैसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे घुमाने फिराने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरीके से वो मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं। हालांकि वो समझते हैं कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, बट यही है डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन मैस्कुलिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने ईगो को छोड़ते हैं। बाकी वो कार्मिक की तरह ही होते हैं, सारी एनर्जी कार्मिक की तरह ही होते हैं, लेकिन वो चूँकि अपने ईगो को छोड़ना पसंद करते हैं, ना कि कार्मिक के साथ रहना पसंद करते हैं, इसीलिए डिवाइन मैस्कुलिन है। और यहाँ वो कन्फ्यूजन में काफ़ी कन्फ्यूजन में होते हैं कि क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं अकेला रह जाऊँ कि कार्मिक के साथ रहूँ कि डिवाइन फेमिनिन को एक्सेप्ट करूँ। ये उनके लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज का टाइम होता है।
तो शक्तियों का पता बहुत पहले उनको लग जाता है, लेकिन कभी वो डिवाइन फेमिनिन को ये नहीं बताते कि वो उनके शक्तियों का यूज करना चाहते हैं या उनके शक्तियों के पीछे वो हैं और या उनके पावर के पीछे वो हैं। तो कहने का मतलब है कि जो चीज़ें संभव नहीं है, कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा भी सोचते हैं कि सब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि कार्मिक भी उनकी बातें सुनते, डिवाइन फेमिनिन भी उनकी बातें सुनती और सब कुछ एक होता, सब कुछ बढ़िया से चल रहा होता, कहीं कुछ भी एनर्जी का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो एक इस तरीके की चीज़ें भी वो सोचते हैं या उन चीज़ों पर भी कभी कभी उनका माइंड उनको परेशान करता है कि चीज़ें क्या ऐसी नहीं हो सकती कि सब कुछ बढ़िया चले, सब कुछ ओके ओके हो, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव है ही नहीं इस जर्नी में, क्योंकि चीज़ें शुरू से ही ऐसे डिज़ाइन की गई है कि चीज़ें अब लेट गो करने का टाइम आ चुका है और चीज़ों को लेट गो ही करना पड़ेगा। डिवाइन फेमिनिन पहले चीज़ों को लेट गो करती है, फिर ऊपर से मैस्कुलिन को भी लेट गो करना होता है। लेकिन जब मैस्कुलिन की बारी आती है तो वो मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं और चीज़ों को किसी भी तरीके से लीपापोती करके ठीक करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी है उसमें वो चीज़ें फिर वापस लौटना मुश्किल है। उस एनर्जी में जाना डिवाइन फेमिनिन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन बहुत आगे निकल चुकी होती है और डिवाइन के साथ उनकी एनर्जी कनेक्ट हो चुकी रहती है। ऐसे में पॉसिबल ही नहीं है कि वो फिर से कार्मिक के साथ एडजस्ट करे। कभी ऐसा हुआ या होता हुआ होगा जबकि वो ऐसा चाहती होगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, तो शायद डिवाइन फेमिनिन ना होती, बट सबको लेट गो करने के बाद ही डिवाइन फेमिनिन होती है। और जब बारी आती है डिवाइन मैस्कुलिन की तो बहुत तरह से चीज़ों को सोचते हैं ऐसा कि चीज़ें शायद अभी भी ठीक हो सकती है, चीज़ें अभी भी ठीक की जा सकती है, बट चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। ये बात डिवाइन मैस्कुलिन को समझने में टाइम लगता है और डिवाइन मैस्कुलिन ये भी समझ चुके होते हैं कि अब डिवाइन फेमिनिन को भी समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चीज़ें बहुत डिले हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत देर से समझ में आई हैं, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन अब पूरी तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो अब वो किसी भी तरीके से उन पर अपने बातों को, अपनी चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं और किसी भी तरीके से डिवाइन फेमिनिन उनकी बातों को मानने के लिए वचनबद्ध नहीं है। अब वो आज़ाद है, पूरी तरीके से आज़ाद है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन को ये बात समझ में आ जाती है कि डिवाइन फेमिनिन तो सब कुछ लेट गो करने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा खुश है, अपनी ज़िंदगी में शांतिपूर्वक है और किसी की नीड भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। तो ये बातें कहीं ना कहीं वो उनको परेशान करनी शुरू कर देती है, ये चीज़ें उनको डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है और इन चीज़ों को लेकर कभी वो आपसे डिस्कस नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि कहीं आप इसका कुछ गलत रिएक्शन ना दो, तो कभी इसके बारे में आपसे कोई भी चर्चा नहीं करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैस्कुलिन एनर्जी सारी बातों को हाइड करते हैं। बहुत मुश्किल है उनकी एनर्जी को समझ पाना कि वो क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके वजह से उनकी एनर्जी को पिक किया जा सकता है। जो डिवाइन फेमिनिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, वो उनकी एनर्जी को पिक कर लेती है और सब कुछ समझ जाती है, बट इतना आसान नहीं है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को समझ पाना, क्योंकि वो सारी बातों को हाइड करते हैं, सारी बातों को हाइड करते हैं। अगर वो शुरू में ही चीज़ों को खुलासा कर दे तो शायद ये जर्नी ही ना कंप्लीट हो कभी। तो चीज़ों को हाइड करने के पीछे भी बहुत बड़ा मकसद छुपा होता है, ताकि ये जर्नी कंप्लीट हो सके,
ताकि डिवाइन फेमिनिन अपने ऊपर पूरा वर्क कर सकते, ताकि डिवाइन मैस्कुलिन का ईगो का डेथ हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही।